नमस्कार, स्वागत है मेरे वीडियो में। जैसा कि आप वीडियो में मैं लाता रहता हूँ जीवन से जुड़ी समस्याएं और उनकी उपाय, इसी क्रम में आज लाया हूँ मैं कि आज किस तरह धर्म ईश्वर या अलग अलग अल्लाह गॉड भगवान के नाम पर कई सारे अपराध होने लगे हैं। उनसे बचने और सही उपाय क्या है जो हमें अपनाने होंगे। शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे, इनके पूर्ण रूप को, क्या इसका निष्कर्ष हमें ग्रहण करना चाहिए, कौन सा उपाय और क्या सही है, उसी तत्वों को समझेंगे। उनके विचारों को हम आपके सामने रखने वाले हैं, तो ध्यान से सुने। लोग शेयर, लाइक, सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो सबसे पहले कि हम सब आज ये बोल रहे हैं कि ईश्वर को ग्रहण करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वह है अच्छे कर्मों का हिस्सा बनना, किसी के साथ से इंसान नहीं करना, अपने विचारों को स्वच्छ धारा की तरह प्रवाहित करना और अपने मन के भीतर किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखना, जिसके द्वारा हम ईश्वर के आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर ही उन्हें पाया जा सकता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नहीं किसी चक्रव्यूह में फंसने की जरूरत होती है। हमारे समाज में कुछ अविस्मरणीय विचारधाराएं हैं जो समय के साथ साथ देवी देवताओं लोगों की भक्ति के नाम पर बड़े बड़े गुरुद्वारे, मंदिर और मस्जिद बनाकर उनके पीछे कुछ और ही बिजनेस जैसा और कुछ चलाने चलता हुआ फलता फूलता रहता है। और इन देवी देवताओं के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। मंदिर बनाते हैं, मस्जिद, चर्च सजाते हैं, कई तरह चक्रव्यूह में आज संसार जकड़ चुका है। उन्हें शायद ये पता नहीं होता है कि हमें किस रूप में ईश्वर देखना चाहता है, या ये सभी भूल जाते हैं कि हमारा किसके लिए है। और कौन सा कर्म है जो हम अपने जीवन में अपना रहे हैं, जिसके कारण ईश्वर खुद हमारी ओर चलकर आने वाला है, हम ईश्वर की तरफ नहीं। इसलिए इन बातों को और इन तथ्यों को समझना होगा, तभी ईश्वर की तरफ हम चल सकते हैं, ईश्वर की तरफ हाथ बढ़ा सकते हैं। ईश्वर हमारे इधर हमारे पास खुद चलकर आने वाला है। हम सब भूल गए हैं कि ईश्वर को पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है कि अच्छे कर्मों का हिस्सा बनो, किसी का भी हिस्सा मत करो, पापी मत बनो, अपने विचारों को स्वच्छ धारा की तरह प्रवाहित करो और अपने जीवन में कभी भी किसी के प्रति द्वेष की भावना मत रखो, जिसके द्वारा हमें ईश्वर मिलते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर ही उन्हें हासिल किया जा सकता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और न ही किसी चक्रव्यूह में हमें पढ़ने की जरूरत होती है। शायद समाज कल्याण की कुछ बातें समझ से बाहर रहती है, लेकिन हमें विश्वास और अपने कर्मों पर ही करना चाहिए और अपनी वास्तविकताओं में जीने की कोशिश करना चाहिए। यहाँ तक तो हम लोग समझ गए होंगे कि देवी और देवताओं की भक्ति एवं कर्मकांडों को पता चला और किस तरह हम अपने जीवन को अच्छी तरह रास्ते पर ले जाएंगे। अब हम पता करने वाले कि इसके ठीक विपरीत इन इंसानों की प्रवृत्ति और कर्मकांडों के बारे में, कि किस तरह हमारे देश का समाज और सामाजिक प्रवृत्तियां किसी काली नजरों के जाल में फंसकर अपनी प्रभुत्ता और अखंडता को नष्ट सराशाही करने में लगा हुआ है। इस काली नजरों के जाल में बुरी तरह से फंस चुका है। एक सत्य हम सबको मालूम होगा कि कभी हमारी संस्कृति विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति हुआ करती थी,
जहाँ देवी देवताओं के अपना जीवन व्यतीत किया, लोगों में ज्ञान का मार्गदर्शक किया, लेकिन फिर भी कुछ कार्य नजरें और प्रवृत्तियां पैदा हुई जिससे हम सब की अखंडता, प्रभुत्ता और समाज के खोखलेपन को आज भी अपनी जड़ों में जकड़ा हुआ है। कई वर्षों पहले हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश हुआ करता था। धन धान्य एवं प्राकृतिक संपत्तियों से भरपूर हुआ करता था। समाज खुशहाल हुआ करता था। इन्हीं सबके बीच काली नजरें पड़ी अंग्रेजों और उनकी कूटनीतियों का, जिसे इसकी हमारे देश की संपत्ति, अखंडता और समाज को हीन बनाकर रख दिया गया। लेकिन दुर्भाग्य है कि उन अंग्रेजों की कूटनीति, छाप और काली छाया का अंश आज भी अच्छी तरह से फल फूटा है, समाज में चारों तरफ देखने को मिलता रहा है। अंग्रेजों की प्रमुख कूटनीतियां एक थी कि किस तरह अपने देश की सभी धन संपत्तियों को अपनी नीति का शिकार बनाया। इसके बाद राजाओं को उनके क्षेत्रों को जीतकर इस सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश पर भी अपना कब्जा जमाया। आखिर में जब लोगों द्वारा बहिष्कार और विरोध शुरू हुआ तो इन्हीं समाज के लोगों पर अनेक नीतियां, कानून और नियम लगा दिए गए, जो आज भी वही और फल फूल रहा है और समाज में चल रहा है, जिस कारण आज समाज गरीब, अभावहीन और दुर्भावनाओं में जी रहा है। इसका असर चारों तरफ आज भी देखा जा सकता है, जिसका असर यह जो लोगों से ज्ञान के नाम पर धन वसूली की जाती है, नौकरियों के लिए रिश्वत देनी पड़ रही है और देश के विकास के नाम पर बड़े बड़े घोटाले और काले धन जैसी प्रवृत्तियां आज भी समाज में सम्मिलित हैं, जिसका असर आज हर तरफ देखा जा रहा है। धन के नाम पर, गरीबों के विकास के नाम पर लोगों से ही, समाज से ही रिश्वत वसूली होती है और गरीबों की भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। शायद समाज कल्याण की कुछ बातें और अपनी जीवन शैली की अवधारणाएं समझ में आ गई होंगी आप लोग को। आशा है कि वीडियो को लोगों में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। जय हिंद।